अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको ऐसे मुल्क की सैर करवाने जा रहे हैं जिसके बारे में बहुत मनफी राय रखी जाती है। इस मुल्क के लोग भी अनोखे हैं और कल्चर भी बहुत अनोखा है। जी हाँ, आज हम सैर करने जा रहे हैं मेक्सिको की। आज की वीडियो में हम देखेंगे इस कंट्री के लोगों के कौन से अनोखे कल्चर हैं। 82% मेक्सिको आज भी क्यों खाली पड़ा हुआ है। क्या वजह है कि मंशियात इस कंट्री में सबसे ज़्यादा स्मगलिंग की जाती है। और इसके अलावा ऐसे हकायक बताएंगे जो आज से पहले आपने कभी नहीं सुने होंगे। आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, एंड तक ज़रूर देखिएगा। चलें अब निकलते हैं मेक्सिको के एक शानदार सफ़र पर। इस मुल्क का ऑफिशियल नाम यूनाइटेड मैक्सिकन स्टेट है। मेक्सिको की कुल आबादी 13 करोड़ के करीब है, जो आबादी के लिहाज से दुनिया के 10वें नंबर पर आता है। मेक्सिको का कुल रकबा 19,73,000 मुरब्बा किलोमीटर है, जो रकबे के लिहाज से 14वें नंबर पर आता है। मेक्सिको का बॉर्डर अमेरिका, ग्वाटेमाला और बेलीज़ के साथ लगता है। इसके अलावा कैरिबियन सी, गल्फ ऑफ मेक्सिको और पैसिफिक ओशन की तवील साहली पट्टी वाक़या है। मेक्सिको के 84% लोग शहरों में रहते हैं और सिर्फ 16% लोग गाँव में आबाद हैं। ये एक नॉर्थ अमेरिका का कंट्री है। कहा जाता है मेक्सिको के लोग दुनिया में सबसे ज़्यादा मेहनती हैं। मेक्सिको में 68 किस्म की जुबानें बोली जाती हैं, लेकिन ऑफिशियल जुबान स्पेनिश है। आपको जानकर हैरानगी होगी, स्पेन में भी इतने लोग स्पेनिश नहीं बोलते जितनी मेक्सिको में बोली जाती है। आपको लग रहा होगा स्पेन तो यूरोप का कंट्री है, जबकि मेक्सिको तो नॉर्थ अमेरिका में है। ऐसे में मेक्सिको और स्पेन का आपस में क्या कनेक्शन है। दोस्तों, यहाँ आपको बता दें, 200 साल से भी ज़्यादा स्पेन ने मेक्सिको पर हुकूमत की। 16वीं सदी से 18वीं सदी तक मेक्सिको स्पेन के पास था। अगर बात की जाए खानों की, तो मेक्सिको ने दुनिया को बहुत मज़ेदार खाने दिए हैं। खानों के टेस्ट में इसका कोई मुकाबला नहीं है। सीजर सैलड भी मेक्सिको की ही डिश है। दोस्तों, हमें लगता है पिरामिड सिर्फ इजिप्ट में मौजूद हैं, लेकिन आपको सुनकर हैरत होगी, दुनिया के सबसे ज़्यादा पिरामिड मेक्सिको में मौजूद हैं, जहाँ लोगों को सेक्रीफाइस किया जाता था। जानते हैं ऐसा क्यों किया जाता था। एक ज़माने में यहाँ के नेटिव्स जो सूरज की इबादत करते थे, और ये लोग सूरज को खुश करने के लिए इन पिरामिड में लोगों को मारकर इनका दिल निकालते थे। एक अंदाजे के मुताबिक 3 लाख लोगों को ऐसे ही मार दिया गया। दोस्तों, मेक्सिको के लोग ज़्यादातर स्पेनिश कल्चर को फॉलो करते हैं। आपको यहाँ आकर लगेगा ही नहीं कि आप स्पेन में हैं या मेक्सिको में हैं। दोस्तों, ये कंट्री साइज़ में तो काफ़ी बड़ा है, लेकिन आबादी सिर्फ 18% हिस्से में आबाद है। ये आबादकारी पिछले हज़ारों सालों से है। इसकी क्या वजह है कि 82% मेक्सिको आज भी खाली है। जो दरमियान में 18% हिस्सा है, इसके ऊपर के हिस्से में खुश्क पहाड़, रेगिस्तान मौजूद हैं, जहां जिंदगी गुजारना मुश्किल है, जबकि बाकी नीचे की तरफ इतने ज़्यादा जंगलात हैं कि सारा साल बारिश होती रहती है, जिसकी वजह से रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना बहुत मुश्किल है। मेक्सिको से सिर्फ 8 रोड्स अमेरिका की तरफ जाती हैं और दूसरी तरफ से पनामा से एक भी रोड अमेरिका में नहीं आती, क्योंकि मेक्सिको के इस हिस्से में इतने पहाड़ हैं जहां रोड बनाना तकरीबन नामुमकिन है। ऐसे इलाके को कंट्रोल में रखना भी बहुत मुश्किल है, और यही वजह है कि हथियारों और ड्रग्स की स्मगलिंग आम बात है। इसलिए मेक्सिको की पुलिस के लिए स्मगलिंग को रोकना बहुत मुश्किल है। और एक और बड़ी वजह ये भी है कि यहाँ वल्केनो भी बहुत ज़्यादा हैं। हर वक्त वल्केनो फटते रहते हैं, जिसकी वजह से बाकी हिस्सों में रहना मुश्किल है। यही तमाम रीज़न की वजह से आज मेक्सिको 82% खाली पड़ा है। दुनिया में सबसे पहले चॉकलेट की दरियाफ्त भी मेक्सिको में हुई थी, और यहीं से चॉकलेट का ट्रेंड यूरोप में आया। बॉक्सिंग में सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल जीतने वाला मुल्क भी मेक्सिको है। आप यहाँ से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं, 1924 से लेकर अब तक तमाम गोल्ड मेडल मेक्सिको ने जीते हैं। दोस्तों, मेक्सिको की स्नैक्स मार्केट भी बहुत अजीब है। यहाँ के लोग स्नैक्स में कीड़े मकोड़े खाते हैं। मेक्सिको के लोग बहुत अरसा से एक फेस्टिवल मनाते हैं, जिसे डे ऑफ डेड कहा जाता है। इसमें अपने ये रिश्तेदारों की कब्रों में इनके पसंदीदा खाने पका कर लेकर जाते हैं। इनका मानना है कि आज के दिन हम अपने मरे हुए रिश्तेदारों के साथ दिन गुजार कर इनसे बात भी कर सकते हैं। है ना काफ़ी अजीब बात। टोक्यो के बाद दुनिया की दूसरी बड़ी मेट्रो भी मेक्सिको में है, जो 142 किलोमीटर लंबी और जिसके 182 स्टेशन हैं। मेक्सिको में अक्सर लोग दोपहर के खाने के बाद सोने चले जाते हैं, जिसे कलूला कहते हैं, और स्पेनिश में सी आस्ता कहा जाता है। दोस्तों, ये भी दुनिया के उन ममालिक में आता है जिसके मुल्क का नाम
और कैपिटल का नाम एक ही है, जैसे कुवैत और कुवैत सिटी। इसी तरह मैक्सिको और मैक्सिको का कैपिटल मैक्सिको सिटी है। दुनिया की बड़ी बड़ी गाड़ियों के स्पेयर पार्ट भी मैक्सिको में बनाए जाते हैं, जिनमें GM मोटर्स वगैरह शामिल हैं। मैक्सिको की ज़्यादातर फैक्ट्रियां मैक्सिको अमेरिका के बॉर्डर पर लगाई गई हैं, क्योंकि इस कंट्री में लेबर सस्ती है और आज मैक्सिको दुनिया का 5वां बड़ा गाड़ियों की एक्सपोर्ट करने वाला कंट्री बन रहा है। निसान कंपनी तो जापान की है, लेकिन जापान से ज़्यादा निसान की प्रोडक्शन मैक्सिको में हो रही है। मईशतदानों का ख्याल है अगर मैक्सिको की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री इस स्पीड से बढ़ती रही तो अगले 20 सालों में मैक्सिको दुनिया की 7वीं बड़ी मईशत बन जाएगा। इस वक्त भी मैक्सिको की GDP $1.46 ट्रिलियन है, जो कि हैरानकुन है। यहाँ के लोगों की सालाना इनकम $20,000 है, लेकिन इस सब के साथ साथ ये भी हकीकत है कि 46% लोग गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी गुजारते हैं, क्योंकि यहाँ पे लोग जो अमीर हैं वो बहुत ज़्यादा अमीर हैं और जो गरीब हैं वो बहुत ज़्यादा गरीब हैं। दोस्तों, सोचने की बात यह है कि मैक्सिको की एक तरफ सुपर पावर अमेरिका है, लेकिन उसके बावजूद गुर्बत में क्यों मैक्सिको डूबा हुआ है? एक हद तक इन सब हालात की वजह अमेरिका है, क्योंकि अमेरिका कभी नहीं चाहता मैक्सिको ज़्यादा डेवलप हो। और पूरी दुनिया में ये बात फेमस हो चुकी है कि मैक्सिको दुनिया के खतरनाक तरीन ममालिक में आता है, क्योंकि अगर अमेरिका इस कंट्री के हालात खराब ना करे तो ये मुल्क बहुत तेज़ी से तरक्की करने लग जाएगा, क्योंकि यहाँ के लोग बहुत मेहनती हैं और अवाम का मेहनती होना किसी भी मुल्क के लिए सबसे बड़ी ताकत होती है। मैक्सिको की 78% आबादी रोमन्स कैथोलिक और बाकी 28% दूसरे मजहब के लोग आबाद हैं। मैक्सिको ने 16 सितंबर 1810 में स्पेन से आज़ादी हासिल की। इसके झंडे पर 3 रंग बने हैं, ग्रीन, वाइट, रेड और दरमियान में ईगल बना है। मैक्सिको सिटी दुनिया का सबसे ज़्यादा टैक्सी वाला शहर है, जहां 1 लाख से ज़ायद टैक्सी रोज़ाना चलती हैं। मैक्सिको की लड़कियां 21 साल की उम्र में शादी करती हैं। ये कंट्री भी अनोखा है और लोग भी यहाँ शादियाँ एडवेंचर के साथ करना पसंद करते हैं, जो लंबे अरसे तक याद रखी जाएं। जैसे बोट में बैठकर किसी आइलैंड में जाकर शादी करना या समुंदर के साहिल पर बैठकर शादी करने की तकरीबात की जाती हैं। दोस्तों, इस कंट्री में गुर्बत तो 46% है, लेकिन हैरानगी की बात यह है कि इसके बावजूद लिटरेसी रेट 95% है। दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटी इस कंट्री में मौजूद हैं, जिनमें टेक्नोलॉजी मॉन्टेरी यूनिवर्सिटी और नेशनल ऑटोनॉमस यूनिवर्सिटी ऑफ मैक्सिको शामिल हैं। अगर बात की जाए इस मुल्क में पढ़ने की, तो पब्लिक यूनिवर्सिटी में पढ़ने का खर्चा $350 से $800 तक सालाना है, जो नहायत मुनासिब है। पब्लिक यूनिवर्सिटी की रैंकिंग भी दुनिया में बहुत अच्छी है। इस कंट्री में मुसलमानों की तादाद काफ़ी कम है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 1 लाख मुस्लिम आबाद हैं, जिसमें ज़्यादातर वो लोग हैं जिन्होंने दूसरे मज़हब से इस्लाम कबूल किया है। इस मुल्क की करेंसी मैक्सिकन पैसो है, जो पाकिस्तानी 15 रुपये के बराबर और इंडियन $4.66 के बराबर है। यहाँ आज भी लोग जंगलों में रहते हैं और आज भी लोग अपने देवता को खुश करने के लिए इंसानी दिल निकाल कर पेश करते हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा मैक्सिको के लोग अमेरिका में आबाद हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक इनकी तादाद 37 मिलियन के करीब है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं दुनिया में सबसे बड़ा पिरामिड कौन सा है? अक्सर का जवाब होगा इजिप्ट के पिरामिड। हुजम के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा पिरामिड मैक्सिको में है, जिसका नाम चलोला है। ये तकरीबन 18,200 मुरब्बा मीटर में फैला हुआ है। इसके ऊपर एक चर्च भी बनाया गया है। दोस्तों, यहाँ आपको एक बात बताता चलूँ, अमेरिका ने गैर कानूनी मैक्सिको के लोगों को रोकने के लिए एक कंपनी को बॉर्डर पर बाड़ लगाने का ठेका दिया। इस कंपनी ने लोगों से हज़ारों डॉलर लेकर अमेरिका में दाखिल करवा दिया। ड्रग्स और गैंगस्टर्स भी इस कंट्री में बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन इस सब से हटकर ये कंट्री बहुत खूबसूरत भी है और इकॉनमी को बहुत ज़्यादा सहारा टूरिस्ट इंडस्ट्री भी देती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2022 में 66 मिलियन लोगों ने इसका विजिट किया। मैक्सिको की औरतें दुनिया की मजबूत तरीन औरतें समझी जाती हैं। इस कंट्री में माँ बाप को बूढ़ा होने के बाद ओल्ड हाउस में नहीं फेंका जाता, बल्कि अपने साथ घर में रखा जाता है। टूरिस्ट सबसे पहले मैक्सिको में आते हैं। इस सिटी की आबादी 90 लाख के करीब है। ये शहर बहुत खूबसूरत है। हिस्टोरिकल बिल्डिंग आपको हर जगह नजर आएंगी। जैसा इस मुल्क के बारे में डराया जाता है कि क्राइम रेशो बहुत ज़्यादा है, लोग लूट लेते हैं, लेकिन जिस हद तक डराया जाता है उस हद तक ये बात दुरुस्त नहीं है। ये सब कुछ जानबूझकर मीडिया पर प्रोपोगंडा किया जाता है। ये शहर आपको यूरोप की तरह साफ तो नहीं मिलेगा,
लेकिन हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स आपको बहुत खूबसूरत नजर आएंगी। इस शहर में 180 से ज्यादा म्यूजियम मौजूद हैं। ज़ोकालो को बर्थ प्लेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। आपको अक्सर लोगों का रश यहाँ देखने को मिलेगा। इस कंट्री में कुदरती खूबसूरती भी बहुत ज्यादा है। आपको अगर बीचेस पसंद हैं तो पैले डल कैरिमन का भी विजिट कर सकते हैं, जहाँ बहुत खूबसूरत बीचेस मौजूद हैं। टोलम भी टूरिस्ट की अट्रैक्शन है जो समुद्र के किनारे वाक़या है। ग्वानाजुआतो इस रीजन में आप जरूर जाइएगा। यहाँ आपको बहुत खूबसूरत आर्किटेक्चर देखने को मिलेगा। इस जगह को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल किया गया है। अगर बात की जाए वीज़े की तो कराची में इसकी एम्बेसी मौजूद है। आपको पहले ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी, इसके बाद आप इंटरव्यू पर जा सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म भी आपको ऑनलाइन मिल जाएगा और टूरिस्ट वीज़ा की फ़ीस $51 के करीब है। दोस्तों, ये थी आज की इन्फॉर्मेटिव और दिलचस्प वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।